पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कबीर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवील बडी। लेट्स टॉक अबाउट सुनीता आहूजा टुडे, यानी कि गोविंदा की वाइफ। 6 मंथ्स पहले उनकी डिवोर्स की रूमर्स सामने आई थी। जब गोविंदा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दीज आर ओनली बिजनेस टॉक्स गोइंग। मैं तो अपनी नई फिल्म्स बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और गोविंदा की मैनेजर का कहना है ये सुनीता जी के इंटरव्यू का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। और रिसेंटली वो एक मंदिर जाकर थोड़ी इमोशनल हो गई। उन्होंने बताया कि कैसे जब वो 9 साल की थी तब से इस मंदिर में अपनी मम्मी के साथ आती थी, एंड उन्होंने गोविंदा को भी माता रानी से इसी मंदिर में मांगा था। दिस ट्रूली शोज हर डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस मैरिज। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, रिटर्न में उन्हें क्या मिला? बिट्रेयल, डिसरिस्पेक्ट, एंड शी हैज बीन चीटेड ऑन मल्टीपल टाइम्स इन दिस मैरिज। बुरी का हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। सुनीता जी के इस इंटरव्यू में उन्होंने इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज में ऐसा कहा। उन्होंने ओपनली गोविंदा के अफेयर्स के बारे में भी कहा है। ऑल्दो शी डिडंट टेक एनीवन्स नेम, बट पास्ट में कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें गोविंदा के अफेयर की बात की गई है। गोविंदा's fling with actresses like रानी मुखर्जी, एंड देन लास्ट ईयर भी उनकी किसी मराठी एक्ट्रेस जो कि अपने 30s में है उससे अफेयर की स्पेकुलेशन सामने आई थी। उनके अफेयर्स के और भी इंस्टेंसेस हैं जिस बारे में हम आगे बात करेंगे। सुनीता जी ने कपिल शर्मा के शो में भी कहा था कि गोविंदा गर्ल्स के क्लोज आने से शर्माते थे, तो किसी ने उन्हें ये सजेस्ट किया यू शुड हैव एन अफेयर विद गर्ल्स, तो उससे आप थोड़े फ्रैंक हो जाओगे और रोमांस करना भी आ जाएगा। कपिल शर्मा के शो में भी गोविंदा ने ओपनली इस बारे में बात की है, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन रोमांस ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, तो उन्हें एक गर्लफ्रेंड की जरूरत थी, एंड दैट्स हाउ ही फेल इन लव विद हर। जिसमें एक रीजन था, वो उनसे रोमांस सीखना चाहते थे, इसीलिए वो उनके बॉयफ्रेंड बने थे। सुनीता जी गोविंदा से तब मिली थी जब वो 9th क्लास में थी और गोविंदा ग्रेजुएशन कर रहे थे। उन दोनों की शुरू में बिल्कुल नहीं बनती थी, छोटी छोटी बात पे उनका झगड़ा हो जाता था। सुनीता जी और गोविंदा का कॉमन इंटरेस्ट था डांस। शी गॉट मैरिड टू गोविंदा व्हेन शी वाज ओनली 18 एंड हिज एज वाज अबाउट 24 इयर्स। शी फेल मैडली इन लव विद गोविंदा एट द एज ऑफ 14। वो काफी अट्रैक्टेड थी टुवर्ड्स हिम। 1984 में ये लोग मिले। She had a hard crush on him. सुनीता जी के लाउड बिहेवियर को देख के और गोविंदा के शांत नेचर को देख के कई लोग का ये मानना है कि गोविंदा को उनसे बेटर मिल सकती थी, बट क्योंकि वो बांद्रा की एक वेल टू डू फैमिली से थी तो उन्हें भी कोई और मिल सकता था, बट उन्हें गोविंदा ही पसंद था। देन 1986 में नीलम के साथ गोविंदा ने एक फिल्म की थी एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, एंड इस पॉइंट पर उनका कोर्टशिप पीरियड था, बट गोविंदा ने डिसीजन लिया कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। गोविंदा ने अपने कुछ इंटरव्यूज में ये कहा कि नीलम इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उनके प्यार में पड़ सकता है, बट देन उनका रिलेशन नीलम से वर्क नहीं किया एंड देन इवेंचुअली उन्होंने सुनीता जी से शादी कर ली। गोविंदा ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि सुनीता जी को बोलते थे कि नीलम की तरह बनो, तो कंपैरिजन तो शादी के स्टार्ट में ही कर दिया था। गोविंदा की पुरानी क्लिप्स में अगर आप देखोगे तो वो अपनी बॉलीवुड पार्टीज में भी सुनीता पर ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि ये फिल्म की सक्सेस पार्टी थी तो ऑब्वियसली वो बाकी अपनी इंडस्ट्री के लोग से भी सराउंडेड थे, तो अटेंशन डिवाइड हो गई। बट स्टिल सुनीता को आप इन क्लिप्स में देखो काफी इग्नोर किया जा रहा है, इससे लेफ्ट आउट फील होता है। अगर आप उनके पहले के वीडियोस देखोगे, जैसे ये वाला जिसमें वो अपनी बेटी टीना का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सुनीता जी के बॉडी लैंग्वेज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा तब होता है जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिपीटेडली डोमिनेट करता है या उसकी नॉर्मल डूइंग्स पर भी उसे टोकता है। फिर ऐसे में इनसिक्योरिटी डेवलप होती है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को शादी के बाद भी इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि जिससे कि इसका प्यार मेरे लिए बना रहे। और अगर तब भी उसे उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग टाइम, रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो फिर सप्रेस्ड इमोशन ऐसे ही बाहर आते हैं, बिटरनेस, रूडनेस के साथ, जो कि सुनीता जी के ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आपको नजर आएगा। मैंने गोविंदा ने तो आधा ही बात बोला, तब मैं भी वहीं पे थी, तो मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधे सीने पे मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। देन एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा बेटा अच्छा है, फादर अच्छा है, बट पति नहीं चाहिए मुझे गोविंदा जैसा, बेटा चाहिए। एंड गोविंदा ने उनसे ये कहा था कि जब तक मेरी माँ है बस उनकी चलेगी। ओके भी अंडरस्टैंड, माँ के लिए सबके दिल में रिस्पेक्ट होती है, बट सही गलत का फर्क ना करके वाइफ को हर बात पर हाँ जी कहलवाना वॉज नॉट फेयर, एंड शी नेवर बैड माउथ अबाउट हर मदर इन लॉ। इनफैक्ट उन्होंने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। 40 साल की इस शादी में उन्होंने उनके रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो किया था। ऑल्सो सुनीता का एक इंटरव्यू देखा गया जिसमें वो गोविंदा के बाकी एक्ट्रेसेस के साथ इक्वेशंस को छुपा रही हैं। उस वक्त गोविंदा अपने करियर के पीक पर था, तब उनका नाम किसी और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था एंड इस पर आर्टिकल्स भी हैं। देन सुनीता जी ने इस रिलेशन को तुड़वा दिया था। मीडिया हाउस के अकॉर्डिंग वो कुछ साल पहले से सेपरेट रहने लगे थे, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन सामने आई थी कि इनका डिवोर्स होने वाला है। 80s एंड 90s के दौर में एक ऐसा बिहेवियर नॉर्मलाइज किया हुआ था जो कि आज के दौर में कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा।
वो था अपनी मैरिटल स्टेटस को छुपाना। ये मोस्टली हस्बैंड्स के एंड से देखा गया था। ऐसा ही कुछ इंस्टेंस चंकी पांडे ने भी कपिल शर्मा के शो में शेयर किया। उन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड को शादी करने से मना कर दिया था, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे। तो सामने से पूछा घर वाले कौन, तो ही सेड वाइफ और बच्चे, एंड दे वर लाफिंग लाइक एनीथिंग ओवर इट। आज के वक्त में वाइफ्स को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, बट उस टाइम पर टॉलरेंस लेवल अलग था और जेन्युइनली इस टाइप का बिहेवियर फेयर भी नहीं है। गोविंदा ने भी अपना मैरिटल स्टेटस 1 से 1.5 साल तक सीक्रेट रखा था। 1987 के इस इंटरव्यू में होस्ट ने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है क्या। ही सेड है, बट मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी लोग का इससे दिल टूट जाएगा। और फिर से होस्ट ने उनसे पूछा कि वो शादी कब करने वाले हैं, तो ही सेड अभी कुछ साल तक तो नहीं, जबकि उस इंटरव्यू के वक्त ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू सुनीता। सुनीता जी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में भी यही कहा कि जब टीना का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था तब उन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था बाकी के इंडस्ट्री के लोग से। आई बिलीव सुनीता जी अपनी आइडेंटिटी को और अपनी इंडिविजुअल लाइफ को इन पूरे सालों में सबसे पीछे रखती आई हैं। पहले उन्होंने गोविंदा के करियर को इम्पोर्टेंस दी एंड देन बच्चों की परवरिश को, एंड दैट इज द रीजन कि अब वो खुल के सामने आ रही हैं एंड शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर हरसेल्फ। ऑल्सो सुनीता जी ने गोविंदा के डाउनफॉल का रीजन उनके दोस्तों को बताया है कि वो गोविंदा को रियलिटी नहीं बताते, बस उसकी तारीफ करते रहते हैं। वो आज के दौर में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, एंड दैट इज द रीजन गोविंदा को कोई भी फिल्म नहीं मिल रही है सिंस लास्ट 17 ईयर्स। एक्चुअली गोविंदा का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब 1997 में वो डेविड धवन की फिल्म जुड़वा के लिए शूट कर रहे थे। हालांकि वो उसमें ऑलरेडी शूट करना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन सलमान वांटेड दैट मूवी एंड ही टुक इट फ्रॉम हिम। और सलमान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ये वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी हिट थी, एंड दैट्स द रीज़न कि डेविड धवन ने फिर आगे की मूवीज भी उनको देनी शुरू करी। गोविंदा का कहना था कि उनके फेलियर का रीज़न शाहरुख खान एंड सलमान खान है, क्योंकि जो फिल्म्स उन्हें ऑफर की गई थी वो सलमान खान एंड शाहरुख खान ने ले ली। बट आई वुड से कि अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसमें काफ़ी टैलेंट है, तो जस्ट बिकॉज कोई डायरेक्टर आपकी जगह किसी और एक्टर को चूज करता है, दैट मीन्स उस एक्टर के पास उस टाइम के अकॉर्डिंग स्किल्स हैं। दैट इज वाई दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज। एज एन आर्टिस्ट यू शुड अप योर गेम। ब्लेम शिफ्ट करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सलमान खान के साथ पार्टनर फिल्म के शूट के दौरान भी गोविंदा ने सलमान खान से सवाल पूछा कि आप मल्टी स्टारर फिल्म्स के लिए कैसे मान गए, जिसका सलमान ने आंसर किया कि ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। सुनीता जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि गोविंदा मल्टी स्टारर मूवी के लिए ओके नहीं थे। दिस शोज उनमें इनसिक्योरिटी आ गई थी। इस पूरे प्रोसेस में ना गोविंदा के 10 साल वेस्ट हो गए और 2007 में जाके उन्होंने डेविड के साथ नेक्स्ट मूवी करी पार्टनर। बट क्योंकि इतना ज्यादा गैप आ चुका था तो पब्लिक ने उन्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं किया, एंड दैट्स द रीजन कि वो मूवी अच्छे से परफॉर्म नहीं की। इस सब के चलते ना गोविंदा की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगी और उनके क्लोजेस्ट और फैमिली मेंबर्स भी उनको यही सजेशन देने लगे कि आपका जो पुराना वाला स्टाइल है वो अब नहीं चलेगा क्योंकि ये नया दौर है। तो उनके फैमिली मेंबर्स ये सभी एडवाइजेस वो उनके वेलबिंग के लिए ही दे रहे थे, बट क्योंकि गोविंदा एक टाइम पे बहुत ज्यादा हिट थे तो वो ये डाउनफॉल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट इज द रीजन कि उनका डाउनफॉल और भी ज्यादा स्पीड से हुआ। और वो चेंज जो चाहते थे आज के दौर का वो अपने कैरेक्टर में कभी ला ही नहीं सके। एंड गोविंदा के काफी फ्रस्ट्रेशन वाले इंस्टेंसेस भी सामने आए हैं, जैसे उन्होंने अपने एक फैन को थप्पड़ मार दिया था एंड उसने उन पर केस कर दिया था एंड इवेंचुअली वो जीत गया था। जस्ट बिकॉज आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप किसी पे इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते। आई मीन दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अकॉर्डिंग टू गोविंदा, जेम्स कैमरॉन ने उन्हें अवतार मूवी में लीड रोल भी ऑफर किया था, अल्टीमेटली जिसे उन्होंने डिक्लाइन किया था। वो ये भी क्लेम करते हैं कि कैमरॉन ने टाइटल सजेशन भी उन्हीं से मांगा था और ये गोविंदा का सजेशन है कि इस मूवी का नाम अवतार रखा जाए। गोविंदा ने यह भी मेंशन किया कि उन्हें एक सब्सटैंशियल सम ऑफ 18 करोड़ ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उनके कुछ हेल्थ कंसर्न्स थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी में पूरा वो ब्लू कलर पेंट किया जाए। गोविंदा की वाइफ से जब ये पूछा गया एक इंटरव्यू में तो सुनीता आहूजा ने कहा कि उनको खुद पता नहीं है कि ये ऑफर कब गोविंदा को मिला, एंड ह्यूमरसली उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि कब डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिले गोविंदा से, पता नहीं। तो डेफिनेटली गोविंदा की इस क्लेम में कुछ फिशी है। आपका सुनीता जी के साथ उनकी इक्वेशन और गोविंदा के डाउनफॉल के बारे में क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें।